अच्छा, तो मतलब बिना बीसीसीआई से पूछे जो एशिया क्रिकेट काउंसिल है उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि उसने बाकायदा पूरा का पूरा शेड्यूल अनाउंस कर दिया, आप ये कह रहे हैं? कि सरकार का मानना है कि पाकिस्तान को वॉकओवर ना दिया जाए। तो मैं ये क्लियर कर दूं कि इस एशिया कप में वॉकओवर का कोई सवाल ही नहीं था। जब से मोहसिन नकवी साहब ने एशिया कप 2025 के शेड्यूल का ट्वीट किया है, उस दिन से पूरे भारत और भारतीय मीडिया में आग लग चुकी है। भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि मोहसिन नकवी कौन होता है एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान करने वाला, जबकि इस बार एशिया कप 2025 का होस्ट इंडिया है। मोहसिन नकवी साहब एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन हैं, उन्होंने शेड्यूल का ऐलान कर दिया है, तो इसमें क्या बुरा है? आपको याद होगा भारत ने चैंपियन ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान आने से इनकार किया था। आपने सारी टीमों के लिए मसला बनाए रखा था। पाकिस्तान टीम एक मैच अपना पाकिस्तान में खेलकर दूसरा मैच दुबई में खेलने के लिए चली जाती थी। इससे पहले भी एशिया कप का जब पाकिस्तान होस्ट था, आप पाकिस्तान नहीं आए, पाकिस्तान के मैच श्रीलंका में खेले गए, तो ये चीज़ें तो बिल्कुल नॉर्मल हैं। अब जब भारत के लिए मसला बना है तो देखें भारतीय मीडिया कैसे चीख रहा है। जरूरी है कि पाकिस्तान के साथ खेल जरूरी है सर? कोई मजबूरी नहीं है। देखिए 14 सितंबर को मैच है, अभी तक काफी वक्त बाकी है। भारत सरकार और बीसीसीआई निर्णय लेगी मैच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो पहलगाम का हमला था, हमने उनको करारी जवाब दे दिया है। अभी जो अलग स्पोर्ट्स खेले जा रहे हैं पाकिस्तान के साथ और दूसरे देशों के साथ, और मैं कहना चाहता हूं कि जो क्रिकेट मैच है 14 सितंबर को, वो भारत में नहीं, वो यूएई में हो रहा है। तो तब तक भारत सरकार हो या बीसीसीआई हो अपनी निर्णय लेगी। अच्छा, तो मतलब बिना बीसीसीआई से पूछे जो एशिया क्रिकेट काउंसिल है उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि उसने बाकायदा पूरा का पूरा शेड्यूल अनाउंस कर दिया, आप ये कह रहे हैं? और ये जो सर आप यहाँ पर अभी लोगों को जानकारी दे रहे हैं ना कि साहब भारत में नहीं होगा ये मैच, मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि मेजबान हिंदुस्तान है और पाकिस्तान यहाँ आ नहीं रहा है, इस वजह से यूएई में मैचेस कराए जा रहे हैं। और ये बिल्कुल उसी तर्ज पर हो रहा है सर, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ था ना कि हमने कहा था हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, तो फिर हमारे मैचेस जो शिफ्ट कर दिए गए थे। मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है सर कि खेल के चक्कर में हिंदुस्तान और पाकिस्तान बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया। कृष्णा हेगड़े, इसका कोई जस्टिफिकेशन हो सकता है सर? देखिए, शिवसेना बहुत ही सीरियस है कि जो भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट या क्रिकेटर भारत में आए उनका प्रोत्साहन नहीं होना चाहिए। उसके हम खड़ी विरोध कर रहे हैं। पहले भी हमने मैच रुकाई थी, पिच हमने खोदा था, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो मैच है हमने होने नहीं दिया। फिर तो सर हाथ झाड़ लीजिए, आराम से बैठ जाइए। फिर ये तो फिर सर पूछा जाएगा ना, आपके तो सियासी विरोधी हैं वही सवाल करेंगे। ढोंग करते हैं आप लोग कि दुनिया भर में हम जा रहे हैं पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए, दुनिया भर में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजते हैं पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए, और जैसा ही मौका मिला क्रिकेट खेलने पाकिस्तान के साथ। अगर किसी ने एक्शन किया है तो वो सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3-3 बार पाकिस्तान को धूल चटाया है, पाकिस्तान को अपना जगह दिखाया है। और मैं कहना चाहता हूं कि जब कांग्रेस का राज था तभी भी ऐसे कुछ आतंकवादी गतिविधियां, मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट हो या ट्रेन ब्लास्ट हो, बहुत सारे आतंकवादी गतिविधियां पाकिस्तान ने की है, लेकिन कांग्रेस उनको कोई जवाब नहीं दे पाई। इसके लिए कांग्रेस के नेता इसके ऊपर ना बोले तो ही ठीक रहेगा। नहीं सर, कांग्रेस तो अभी बोल ही नहीं रही है सर। और मुझे तो लगता है कि जिस तरह से बीसीसीआई बिल्कुल चुप है, और आईसीसी में तो हमारे ही देश का व्यक्ति उसका चेयरमैन है, और वो भी जय शाह। तो ये जो कहानी हुई है इसमें सरकार का तो ऐसा तो कह ही नहीं सकते कि सरकार के नॉलेज में नहीं था। आपको पुरानी बात याद दिला दें कि जब 26/11 हुआ था तो किस तरह से हमने 4 साल तक पाकिस्तान के साथ सीधे सीधे खत्म कर दिया था खेल, और फिर एक बार जब हुआ था तो उसमें संसद में जवाबदेही रखी गई थी। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर उस समय के, हमारे जो गृह मंत्री थे, हमारे जो प्रणब मुखर्जी जी थे, वो भी थे। बीसीसीआई को ये कहने का अधिकार है कि पाकिस्तान एशिया कप में भारत ना खेले? और देखिए अर्पिता, सरकार की तरफ से कोई इस पर आधिकारिक बयान तो नहीं आया है, लेकिन सूत्रों की अगर माने तो सरकार ये चाहती है कि जो ये मैच है एशिया कप, इसमें किसी भी तरीके से पाकिस्तान को वॉकओवर नहीं देना चाहिए, क्योंकि सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच में ये मैच नहीं है, द्विपक्षीय मैच नहीं है, इसमें दूसरे देशों की भी टीमें शामिल हो रही हैं। इसलिए जो सरकारी सूत्र बताते हैं कि इसमें पाकिस्तान को किसी भी तरीके से मैच जीतने के लिए वॉकओवर देने के मूड में नहीं है, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। और जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों की तरफ से इस बात को लेकर के सवाल खड़ा किया गया है, सूत्र बताते हैं कि सरकार के जो सूत्र हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को किसी भी तरीके से अगर वॉकओवर दिया जाएगा तो वो मैच ऑटोमेटिकली जीत जाएगा, जिसमें कि भारत जो है किसी भी तरीके से इसके मूड में नहीं। और आज भी इस तरीके से सवाल इस पर खड़ा हो सकता है। विपक्षी पार्टियों की तरफ से सवाल लगातार कल से हमने देखा कि संसद के अंदर और संसद के बाहर दोनों जगहों से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि आज भी जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चर्चा होगी तो उस दौरान विपक्षी पार्टियों के द्वारा क्रिकेट को लेकर के जिस तरीके से ये कहा जा रहा है और सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि क्रिकेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरीके से ये कहा कि भारत हर
एक मुद्दे पर लेकर के पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगाया है, लेकिन क्रिकेट को लेकर के पाबंदी क्यों नहीं लगा रहा है? इन तमाम चीजों को लेकर के समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा, असदुद्दीन ओवैसी, तमाम नेताओं ने सवाल खड़े किए और आज भी लगता है कि इसी तरीके के सवाल बिल्कुल। और विपक्ष इसको कोई बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश जरूर करता हुआ नजर आ रहा है। विक्रांत भी हमारे साथ है। विक्रांत, आप लंबे समय से देखिए खेल कवर कर रहे हैं, एक खेल पत्रकार के रूप में आप इस विवाद को कैसे देखते हैं? मैं तो जो अभी दलील सुन रहा था, जो जितेंद्र ने बताई कि सरकार का मानना है कि पाकिस्तान को वॉकओवर ना दिया जाए, तो मैं ये क्लियर कर दूं कि इस एशिया कप में वॉकओवर का कोई सवाल ही नहीं था। वॉकओवर होता है आईसीसी टूर्नामेंट्स में, आईसीसी टूर्नामेंट तो होना ही होना है। उसमें अगर आप कह देंगे हम पाकिस्तान से नहीं खेलते, वॉकओवर होगा, पॉइंट्स जाएंगे। एशिया कप तो एक तरह से आपकी घर की टूर्नामेंट है, ये कोई मैंडेटरी टूर्नामेंट नहीं है। एशिया कप में इंडिया होस्ट है, इंडिया का ये टूर्नामेंट है, मतलब इस बार इंडिया होस्ट करेगा, और अगर इंडिया ना हो तो एशिया कप भी नहीं होगा। तो मैं सिर्फ सिंपल ये कहना चाहता हूं कि इसमें वॉकओवर का कोई मतलब सवाल ही नहीं है। अगर इंडिया मना कर देता तो एशिया कप होता ही नहीं, मतलब इस साल नहीं होता, शायद अगले साल नहीं होता, और कई साल अगर इसी तरह की तलखी रहती तो एशियन क्रिकेट काउंसिल डिसबैंड हो जाता। सो मेरा सिंपल कहना यही है। दूसरी बात, आपने क्रिकेट जगत की बात की, तो WCL जो वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में आपको याद होगा एक हफ्ता पहले एक बड़ा विवाद हुआ था, इंडियन लेजेंड्स जो वर्ल्ड कप जीते हुए हैं कि वो पाकिस्तान के साथ ना खेले, और फिर उन्होंने भी ड्रॉ भी कर दिया, वो मैच भी नहीं हुआ। लेकिन वो लोग अब मेरे से जानते हैं, मुझे फोन करके पूछते हैं उनमें से कई कि यार अब तो इंडिया एशिया कप में भी खेलेगा, तो फिर हम लोगों को इतनी आलोचना का सामना क्यों करना पड़ा? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।